Hello dear students, myself Ravi Joshi, Faculty of Education, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल और आप देख रहे हैं अभ्युदय क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एक नवीनतम प्रणाली एडुसेट के बारे में, जिसे हम एडुसेट नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का एक विजन था, उनका एक सपना था कि भारत देश 2020 तक नॉलेज सुपर पावर बने। ऐसे ही बहुत से लक्ष्य हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम द्वारा निर्धारित किए गए और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न नवीनतम शैक्षिक तकनीकें विकसित की गई, शिक्षण विधियां विकसित की गई, शिक्षण उपकरण विकसित किए गए, शिक्षण कौशल विकसित किए गए। शैक्षिक तकनीकी की एक ऐसी ही प्रणाली है एजुसेट। एजुसेट के विषय में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एजुसेट भविष्य के लिए शैक्षिक तकनीकी का एक सफलतम प्रयोग है। भारत की शिक्षा क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों को इसके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। भारत में सैटेलाइट द्वारा शिक्षा का प्रारंभ 1975-76 के दशक से माना जाता है, जो कि हमने साइट प्रोजेक्ट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन प्रोजेक्ट के रूप में देखा। इस प्रणाली में अमेरिकन सैटेलाइट ATS-6 का प्रयोग किया गया तथा जो टेक्निक यूज की गई वो पूर्णतः अमेरिकी थी। इसके द्वारा भारत के 6 राज्यों के 2400 गांवों में शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। 1986 में इसरो द्वारा भारतीय स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट का प्रक्षेपण किया गया। इस सैटेलाइट के द्वारा भी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण पूरे देश में किया गया, परंतु भारत में स्वदेश निर्मित प्रथम पूर्णतः शिक्षा को समर्पित सैटेलाइट एडुसेट के रूप में प्रकाश में आया। इस सैटेलाइट के माध्यम से अनौपचारिक और गैरौपचारिक शिक्षा को सुगम व सफल बनाया जा रहा है। इसे GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये दो शब्दों EDU और SAT से मिलकर बना है। यहाँ पर EDU डिनोट कर रहा है एजुकेशन को और SAT डिनोट कर रहा है सैटेलाइट को। अतः इसका अर्थ होता है अ सैटेलाइट फॉर एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट। इस स्वदेश निर्मित सैटेलाइट का प्रक्षेपण भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, से किया गया और इस सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर स्थित भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया है। भूस्थैतिक कक्षा को आगे हम समझेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं भूस्थैतिक कक्षा को। तो भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी के चारों ओर एक परवलयाकार कक्षा है। इसमें स्थित पिंड का आवर्तकाल 1 दिन अर्थात 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है और इस कक्षा में स्थित सैटेलाइट एवं पृथ्वी की सतह सदैव एक सीध में रहती है, अर्थात जो फेस पृथ्वी का अभी चल रहा है वही पूरा चक्कर लगाने में वही फेस सैटेलाइट के सामने पृथ्वी का रहेगा। संचार उपग्रहों को सामान्यतः इसी कक्षा में रखा जाता है, क्योंकि इससे धरती पर मौजूद रिसीवर की डायरेक्शन बार बार परिवर्तित नहीं करनी पड़ती। इस सैटेलाइट में जो तकनीक प्रयुक्त की गई है इसका नाम है I2 और जो प्रक्षेपण यान जिसके द्वारा इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया है उस प्रक्षेपण यान का नाम है GSLV-F10। आप चित्र में भी इसे देख पा रहे हैं, दोनों चित्र GSLV-F10 के हैं और यह प्रक्षेपण यान पूर्णतः स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न संस्थानों के शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच दूरी को कम करना है। इसके द्वारा एक नेटवर्क उपलब्ध कराया जाता है जिसके माध्यम से इस सैटेलाइट को सिग्नल भेजे जाते हैं और सैटेलाइट से रिसीवर के द्वारा सिग्नल ग्रहण किए जाते हैं और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है और उन्हें देखा जाता है। और हम बात करें अनौपचारिक और गैरौपचारिक शिक्षा की। गैरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के विपरीत शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं। शिक्षक कहीं दूर किसी संस्थान में रहेंगे तथा वहाँ से जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है, जो भी संबंधित प्रकरण है,
उसके बारे में विभिन्न ज्ञानवर्धक बातें छात्रों को बताएंगे। तो इसके लिए एक नेटवर्क का यूज किया जाता है, एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि एजुसेट के माध्यम से हम तक प्रसारित होती है। इसमें बहुत सारे चैनल हैं, जैसे स्वयंप्रभा है, ज्ञानवाणी है, ज्ञान दर्शन है। इन चैनल्स के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का तथा संबंधित प्रकरणों का प्रसारण किया जाता है। इसका प्रयोग वर्चुअल क्लासरूम में भी किया जा रहा है। वर्चुअल क्लासरूम में एक व्यवस्था है जिसमें शिक्षक एवं छात्र आमने सामने उपस्थित नहीं रहते हैं और एक कक्षा का जैसा वातावरण बनाया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, लॉकडाउन में इस तकनीक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। एक वर्चुअल क्लासरूम सेटअप किया जा रहा है जिसमें लाइव क्लासेज के द्वारा एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक और छात्र आपस में जुड़ रहे हैं और संबंधित प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम में भी इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और एजुसेट के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों के द्वारा, टेलीकास्टिंग के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, विभिन्न चैनलों से छात्रों तक प्रसारित किए जा रहे हैं। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें सैटेलाइट बेस्ड इंटरेक्शन क्रिएट किया जाता है। एक तरह का इंटरेक्शन क्रिएट किया जाता है जो कि सैटेलाइट पर आधारित होता है। जैसे हम लाइव क्लास की बात करें, लाइव क्लास अगर हमने करनी है तो इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? सैटेलाइट। पृथ्वी से सैटेलाइट तक सिग्नल जाएंगे और सैटेलाइट से फिर रिसीवर तक सिग्नल पहुंचाए जाएंगे। तो इसमें प्रयुक्त होगा एजुसेट। और बात करें ओपन और फ्लेक्सिबल एजुकेशन की, इसके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो पूर्णतः मुक्त और लचीली है। इसमें ऐसी टाइम बाउंडेशंस नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपने एक विशेष कक्षा में बैठना है, विशेष समय पर बैठना है और शिक्षा को ग्रहण करना है। ऐसा नहीं है। आप कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। आप उस कार्यक्रम को अपने समय पर, अपने जो समय आपको सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को देख सकते हैं। और इसके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो मुक्त है। इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि इतने ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे। जैसे एक चैनल की बात करें, चैनल को देखने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। स्पेसिफाई नहीं है कि पर्टिकुलर यह छात्र ही उस पर्टिकुलर चैनल से एजुकेशन लेगा। आगे हम बात करें, इसमें जो अप्रोच यूज की जा रही है वह मल्टीमीडिया अप्रोच है। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनका यूज किया जा रहा है। जैसे हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, विभिन्न नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम, और सैटेलाइट के माध्यम से सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो इसमें जो अप्रोच यूज होती है वो मल्टीमीडिया अप्रोच यूज होती है और मल्टी सेंट्रिक अप्रोच इसमें यूज होती है। एक ही सेंटर नहीं है जो सिग्नल को सैटेलाइट तक भेजेगा और उसका प्रसारण करेगा। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जो अप्रोच यूज हो रही है मल्टीमीडिया और मल्टी सेंट्रिक अप्रोच यूज हो रही है। और हम बात करें, इसके द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय और सारे कॉलेजेज आपस में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जैसे एक हायर स्टडीज में, हायर एजुकेशन में एक कंसेप्ट आया था रूसा का। रूसा के तहत सारे जो कॉलेजेज हैं उनको एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसमें हेल्प करी एजुसेट ने। आगे हम बात करें एजुसेट द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की। तो इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं हमें प्रदान की जा रही हैं। जैसे हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग से आशय उस सेवा से है जब हम किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को एक टीवी के माध्यम से प्रसारित करेंगे। जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं उन्हें हम टीवी के माध्यम से देखेंगे, टीवी चैनल्स के माध्यम से देखेंगे, तो उसे टेलीकास्टिंग कहा जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्षेत्र व्यापक हो जाता है। उसमें टीवी प्रोग्राम तो इंक्लूड होते ही हैं, साथ में रेडियो है, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो एक व्यापक प्रत्यय की हम बात करते हैं, उसमें टेलीकास्टिंग भी ऐड हो जाता है। और टेलीकास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हम एक टीवी चैनल की बात करते हैं। तो इसके द्वारा ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है और टेलीकास्टिंग की जा रही है। इंटरेक्शन सर्विसेज इसके माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन इसके माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। इंटरेक्शन सर्विसेज में हम बात करें लाइव क्लासेज और जो भी लाइव कॉन्फ्रेंसेज हैं, इसके माध्यम से ये सफल हो पा रही हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, उन्हें इसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। विभिन्न नेटवर्क इसके माध्यम से सेटअप किए जाते हैं। जैसे हम बात करें कुछ नेटवर्क्स की, जैसे इंटरेक्टिव नेटवर्क फर्स्ट, जब केबल ऑपरेटर्स के माध्यम से हम तक विभिन्न सेवाओं का प्रसारण किया जाता है।
तो इसे हम बोलते हैं इंटरेक्टिव नेटवर्क फर्स्ट। तो केबल ऑपरेटर्स के द्वारा जो सेवाएं हम तक आ रही हैं उन सिग्नल्स को केबल ऑपरेटर्स के माध्यम से सैटेलाइट के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और हम बात करें इंटरेक्टिव नेटवर्क सेकंड की, तो हम बात कर रहे होते हैं विभिन्न हबों की। जैसे हमने एक एरिया का एक हब बना दिया, हमने कहा कि स्कूल्स और कॉलेजेस को हमने आपस में जोड़ना है। जैसे पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के कॉलेजेस हैं जिनको एक नेटवर्क के माध्यम से हमने जोड़ना है। तो वहाँ पर को हम क्रिएट करेंगे एक हब। तो जब हम एक हब क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं इंटरेक्टिव नेटवर्क सेकंड की। तो इन हबों को आपस में जोड़ने के लिए, हब के प्रत्येक कंपोनेंट को आपस में जोड़ने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वह है एजुसेट। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने बात करी एजुसेट की। आगे के लेक्चर्स में हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए ऐसे ही प्रकरणों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।